हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऑपरेशन के बाद क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या परहेज़ करना है और अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मेरा भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। अभी हाल में ही हुआ है, अभी 1 महीना कुछ दिन हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये सबसे पहली बात तो जो आपको डॉक्टर कहता है वो खाइए, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है। डॉक्टर आपको सब सारी चीज़ें अलाउड करेंगे, किसी चीज़ से परहेज़ नहीं करेंगे, कहेंगे नमक से परहेज़ कहेंगे करने और बाहर के खाने से। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि अगर आप सक्षम नहीं है दोबारा ट्रांसप्लांट कराने के लिए, एक तो कोई आपका फैमिली मेम्बर अपना एक किडनी इतनी मुश्किल से दी होगी, वो भी अगर आप खान पीन से उसका हेल्थ बिगाड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा कोई देने को राज़ी होगा घर में। तो फ्रेंड्स, अगर आप दोबारा कराने को सक्षम है 5 साल 7 साल, ये देखिए, अगर खाइए पिएगा ना तो मेरे हिसाब से 5 से 10 साल में उसकी लाइफ रहेगी। लेकिन वही अगर आप परहेज़ में रहिएगा, लिमिट में रहिएगा, इसका ध्यान रखिएगा खान पीन से, रहन सहन से, तो आपको इसकी चलने के चांसेस ज़्यादा हो गए। 15 20 25 मैंने यूट्यूब पर वीडियो एक के देखे, उसका चैनल का नाम है मिस्टर किडनी वाला। उस पर एक वीडियो है, 45 साल चलाए हैं। कैसे चलाए होंगे? वो अपने खान पीन को सुधार कर, सही कर डिसिप्लिन में रहकर। तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि 45 साल भी किडनी को चलाया जा सकता है। 10 साल 5 साल तो नॉर्मल होती है। ये नॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि हम अपने खाने पीने में परहेज़ नहीं करते हैं और डॉक्टर बोल देते हैं कि आप तो हेल्दी है, आप सब चीज़ खा सकते हैं जो एक नॉर्मल आदमी खा सकते हैं। यही गलती हम लोग करते हैं, लेकिन नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप दोबारा डायलिसिस पर जाने से बचना है या फिर दोबारा ऑपरेशन कराने से बचना है तब, क्योंकि इतना रिस्क से यह किडनी मिलती है, इतना मतलब कि मुश्किल से मिलती है और ऊपर से इतना ध्यान रखो इसका, कितना मतलब कि हम लोगों के लिए तो ये आउट ऑफ लाइफ होता है। मतलब कि ऐसा कंडीशन आज तक लाइफ में मेरे परिवार में कोई नहीं झेला, क्योंकि कोई नहीं झेलता यार। मतलब कि अमीर लोग, मतलब जिसके पास पैसे हैं वो तो चलो कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, पुअर फैमिली है, हम जैसे लोग, तो सोच सकते हैं आप लोग कि उस पर ऐसी बड़ी समस्या किस प्रकार आई होगी और कैसे वो मैनेज कर रहा होगा। तो इसी बात का ध्यान रखिए। मेरी अगर खाने की बात करें तो मेरी मानिए, घर का सादा भोजन कीजिए, रोटी सब्ज़ी दाल, और हाँ, वेज कीजिए। आपको बहुत से यूट्यूबर चिकन खाते हुए दिखाएंगे, मटन खाते हुए दिखाएंगे, तो आपको लगेगा कि वो खा रहा है तो हम भी खा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वो गलती कर रहा है, आपको गलती नहीं करना है। अगर आप इसे लंबा समय तक चलाना चाह रहे हैं तो है ना, इसको कंट्रोल में रखना है। चिकन में क्या रखा है? स्वाद ही तो है। प्रोटीन तो दाल से भी मिलता है। ये प्रोटीन वोटीन वाला ना, ये स्वस्थ आदमी के लिए कि मुझे इतना प्रोटीन चाहिए, इतना शरीर को चाहिए, आपके लिए नहीं है। अगर आप मानते हैं तो आप खा सकते हैं, मेरा ऐसा नहीं है। मेरा राय, अपना राय बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बताऊँगा कि आप ये चीज़ खाइए, वो चीज़ खाइए, नहीं। मैं कहूँगा घर का खाइए, रोटी सब्ज़ी दाल, सब्जियाँ आप सब सारी खाइए, लेकिन हाँ, जो पचने में हार्ड हो, बीज वाला हो, कम से कम खाइए। और इस बात का ध्यान रखिए कि नमक कम हो और मसाले कम हो, क्योंकि हमारा पाचन शक्ति ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी कम हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रख लिए आप, तो मेरी गारंटी है, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं देखा हूँ कि किडनी के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा दिन तक, 10 15 20। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था ना, तो वो मुझे बता रहा था, मैं उनसे पूछा, मेरे को 1 महीना हुआ, मेरा उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि क्या क्या खा सकता हूँ, क्या क्या नहीं खा सकता हूँ। वो बोल रहा था कि आप चिकन भी खा सकते हो, अंडा भी खा सकते हो, फ़िश भी खा सकते हो। अब मैं तो रोज़ खाता हूँ, वो मुझे बता रहा था। तो मैं
मैं समझ गया कि चलो भाई ये पैसे वाले आदमी होंगे, इसके पास है ऑप्शन तो खा सकते हैं। हम क्यों खाएं, हमको बचाना है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। तो जहाँ आप बहुत से वीडियो देखेंगे कि आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि बहुत से वीडियो में डिस्कस किया गया कि वेज नॉन-वेज से बढ़िया होता है। नॉन-वेज हमें खाना भी नहीं चाहिए, हमारे लिए बना ही नहीं वो। तो आप वेज खाइए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए और घर का सारा खा सकते हैं, बट वही नमक कम होना, कम से कम नमक खाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। मेरा यही राय है कि आप लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और अगर आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है तो इसे लंबा से लंबा समय तक चलाइए और फिट रहिए। और अगर आप डायलिसिस पर हैं तो मैं आप लोगों के लिए दिल से दुआ करूँगा, क्योंकि मैं 8 महीने डायलिसिस पे रहा हूँ और उसका दर्द मुझे मालूम है। और मैं सोच रहा हूँ ना कि लाइफ में अगर कुछ करूँ, कुछ बनूँ, तो डायलिसिस पेशेंट के लिए ज़रूर करूँगा, क्योंकि उसमें जो दर्द है ना वो किसी भी बीमारी में नहीं है। पानी के लिए तरस जाता है आदमी। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।